नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट 21 जो आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से ली गई है। और बच्चे आज हम पढ़ेंगे केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में। जिज्ञासा दीदी ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस तरीके से देखने को मिला। बेटा इसमें आप सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर प्याज की झिल्ली की कोशिका है और ये कपोल कोशिकाएं हैं। इनके अंदर आप छोटे छोटे डॉट जैसे देख रहे होंगे। ये डॉट क्या है? ये डॉट जिज्ञासा दीदी, ये डॉट मतलब बिंदु, ये बिंदु क्या है? गहरे गहरे बिंदु। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा कि ये गहरे गहरे बिंदु क्या है और इनका क्या कार्य है। तो ज्ञान ने उत्तर दिया, दीदी यह केंद्र कहते हैं इन्हें, और इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य अंदर और बाहर आ जा सकता है। इसे कोशिका का ब्रेन मतलब मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के सारे काम करता है। कोशिका को दिशा भी निर्देशित करता है। कोशिका के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण आदि भी इसी के ही कार्य हैं। अब जिज्ञासा दीदी ने पूछा, ज्ञान गुणसूत्र और क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो ज्ञान ने उत्तर दिया, दीदी केंद्रक में एक उलझे हुए धागों की संरचना, क्रोमेटिन पदार्थ, देखिए बेटा ये रहा आपका क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक है। यह केंद्रक में एक उलझे हुए धागों की संरचना जैसे पदार्थ होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे लंबे जोड़ों में, देख रहे हैं आप यहाँ पे, डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और इस तरीके के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी जीव होते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर, उनके गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो सभी मनुष्यों के अंदर 46 जो हैं वो गुणसूत्र हैं, जो आपके 23 जोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है उस क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, क्योंकि जीन के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए। गुणसूत्रों में मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं और इनमें कई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, ठीक है। जो नई कोशिका बनाने के लिए और कोशिका संगठन की भी इनमें सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में बच्चों में, संतति मतलब बच्चों में जाते हैं। सो बेटा अभी इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बच्चे पहला क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर आप यहाँ से सीधे सीधे देख के लिख सकते हैं। ये रहा आपका प्रोकैरियोट और ये रहा बेटा आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर, ठीक है। ये है आपका प्रोकैरियोट में सुस्पष्ट जो होता है केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोट में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए जो गुणसूत्र एक ही होता है। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें बहुत सारे गुणसूत्र भी होते हैं, एक से अधिक भी होते हैं। और प्रोकैरियोट में डीएनए चक्राकार होता है, सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट में यह रेखीय होता है। हाँ जी बच्चे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए आरएनए का पूरा नाम और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। बेटे डीएनए आरएनए का पूरा नाम ये रहा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यह कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? यह कोशिका में आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, नाभिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानवों में गुणसूत्रों की संख्या ये रही 46 होती है, और जोड़े में अगर देखेंगे तो 23 होती है, ठीक है।
जीन्स क्या हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं? बेटा जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के अणुओं से बने होते हैं और इनमें कोशिकीय संगठन की सूचनाएं निहित होती हैं। ये डीएनए की क्रियात्मक खंड भी कहलाते हैं। ये रहा बेटा, आप जीन्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये कहाँ स्थित होते हैं बेटा? यह जो हैं आपके डीएनए के अणुओं से बने होते हैं, ठीक है, और ये गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। केंद्र के 2 कार्य बेटा, केंद्र के तो आप बहुत सारे कार्य लिख सकते हैं। केंद्र के कार्यों में आप पहले तो ये लिखेंगे कि यह कोशिका का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। यह कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है? निर्देशित करता है, उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसमें क्रोमेटिन पदार्थ में जो ये है आपका, ये लंबे लंबे इस तरीके के संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बाद में क्रोमेटिन पदार्थ किस में बदल जाता है? जोड़ों के रूप में बदल जाता है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है और वृद्धि, प्रोटीन के एंजाइम संश्लेषण में भी ये भाग लेता है। बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, keep doing your work, students. Bye bye. सुन काके इसको लास्ट वाले को भी एडिट करना है, मुझे नींद आ गई थी और क्वेश्चन नंबर 2 से एडिट करती है। फिर सुन रही है? क्या करना है एडिट? मतलब क्या करना है? वही कट करना उधर ऐसे बीच से काटना है? नहीं मैं बताती हूँ। सेव करा? कितने मिनट का था? ये 2 मिनट। एक ये है, रुको।